गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लाइफ बिगिंस हियर में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आप लोगों के लिए जो ग्रामर का मैंने सीरीज चालू किया था उस सीरीज के आज दूसरे चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस 10 सेंटेंस फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने रीड कर लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। और आज हम लोग उस सीरीज के दूसरे चैप्टर में इंटर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक पहला चैप्टर या पहला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है उस वीडियो को। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को जाकर के आप देख ले तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आज के इस चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये जो हमारा आज का चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, यानी जो आसान तरीका है हो सकता है जिससे मुझे लगेगा कि आपको समझने में आसानी होगी, मैं वो तरीके यहाँ पे आपके लिए अपनाऊंगा या फिर उसका यूज करूंगा जिससे कि आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो आइए चलिए बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड। हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसमें किसी न किसी नाम या व्यक्ति वस्तु की नाम की चर्चा जरूर करते हैं। जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें किसी न किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम जरूर आता ही आता है। और उसके अलावा उसी सेंटेंस में हम उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में, उस जानवर के बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें चर्चा करते हैं, चाहे तो उसके बारे में जानकारी बताते हैं या फिर वो कौन सा काम कर रहा है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। हमें क्या करना होता है, हमें सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर जो चर्चा का विषय होता है या फिर जो क्या हम करने वाला होता है, ये सेंटेंस में एक होता ही होता है। और दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसमें हम लोग इसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिक्ट बना है प्रेडिक्ट से, प्रेडिक्शन से, जैसे बना प्रेडिकेट, यानी उसके बारे में कुछ संकेत देते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हम देते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या दो किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। द पार्ट, पहला पार्ट वो होता है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस का पहला पार्ट, पहला हिस्सा जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, नाम की हम लोग चर्चा करते हैं, वो जो नाम होगा वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। और दूसरा पार्ट जो होगा विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा वर्ब को इंक्लूड करते हुए, वो सब के सब जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के काम के बारे में बताएगा, फिर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। अगर दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स को समझे तो द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom the sentence is about, while a predicate is the part of sentence of or a clause that tells what the subject is doing or what the subject is। एंड जो पहला क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट होता है, वो ये बताता है कि सेंटेंस में क्या है, वो कौन है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, या फिर जो काम हो रहा है वो काम करने वाला कौन है। और जो दूसरा जो प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस का जो पार्ट होता है, ये क्लाउज होता है, सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा होता है, वो हमें सब्जेक्ट के काम के बारे में या फिर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें समझाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी आगे समझेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में यहाँ पे बेल आइकन भी है, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा, वीडियो जो भी अपलोड होंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो सब्सक्राइब बटन पर जल्द से क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि दोस्त स्टूडेंट्स, इस जो सीरीज है इसमें आपको कंप्लीट एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जो भी आपके प्लस 2 तक के ग्रामर सेक्शन हो, एक एक करके एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। इसका फायदा आप भी उठाएं और अपने साथी दोस्तों को भी
इसका बेनिफिट उनको प्रोवाइड कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तब जाके हम लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद एक एक एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करते हैं, तब जाके सही तरीके से समझ में आएगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। पहला आपके सामने एक एग्जाम्पल है, अ बॉय इज लुकिंग टू हाइड हिमसेल्फ। एक लड़का क्या है, अपने आप को बारिश में छुपाने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए दो कलर में, एक ब्लू कलर में अ बॉय। तो हमारा ये जो चर्चा का विषय सेंटेंस का क्या है, बॉय, लड़का जो है मैटर ऑफ डिस्कशन है, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए बॉय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी वर्ब को इंक्लूड करते हुए रिमेनिंग जो भी पार्ट है उस सेंटेंस का, जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, चाहे वो कौन सा काम कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे क्या है, इज लुकिंग टू हाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द रैन। तो ये छुपने का प्रयास कौन कर रहा है, छुपने के लिए कौन सोचा है, तो लड़का सोचा है। यानी जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसके बारे में प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द लैपटॉप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल फॉर चार्जिंग। अब इसमें लैपटॉप, चर्चा किसकी हो रही है, लैपटॉप की। तो लैपटॉप हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, इज प्लेस्ड ऑन द टेबल फॉर चार्जिंग। अब टेबल पे चार्जिंग के लिए क्या रखा हुआ है, तो इसलिए लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये दे रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देगा सेंटेंस में, यानी सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट होगा इंक्लूडिंग वर्ब, वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही हिट्स हिज कार विद अ पोल व्हाइल पार्किंग। कौन काम किया, ही, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब उसके बारे में पूरा डिटेल क्या है, हिट्स हिज कार विद अ पोल व्हाइल पार्किंग, यानी जो भी उसके बाद जो भी रिमेनिंग है वो सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और भी 3-4 एग्जांपल्स हैं। जापान इज नोन एज द टेक्नोलॉजी हब ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, जापान की। तो जापान हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग जो ही पार्ट है, इज नोन एज द टेक्नोलॉजी हब ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि जापान के बारे में एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट है, सोनम इज फीलिंग टायर्ड एंड वांट्स टू स्लीप। अब यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है, सोनम की। सोनम की चर्चा क्या हो रही है कि इज फीलिंग टायर्ड एंड वांट्स टू स्लीप। तो जिसकी चर्चा हो रही है वो हो जाएगी सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, जो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। इस तरह से एक लास्ट है, मिल्क इज वेरी गुड फॉर हेल्दी फूड। मीन्स मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो मिल्क। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, मिल्क। तो मिल्क हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो भी रिमेनिंग है जो कि उसके बारे में बताया जा रहा है, इज वेरी गुड फॉर हेल्दी फूड। कौन वेरी गुड है, तो मिल्क। मिल्क के बारे में इधर रिमेनिंग पार्ट में क्या है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो जिसके बारे में जो जानकारी जो हिस्सा देता है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। उम्मीद है ये 6 एग्जांपल्स आप लोगों को अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रेडिकेट होते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी कितने प्रकार के सब्जेक्ट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं और कितने प्रकार के प्रेडिकेट होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है आपका, वो होता है सिंपल सब्जेक्ट। क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट। सबसे पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसकी खासियत होती है कि इसमें मात्र एक सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल है, रेबेका इज वॉशिंग द कार। काम कौन कर रहा है, रेबेका। काम हो क्या रहा है, इज वॉशिंग द कार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, एक सिंगल मात्र, एकमात्र सब्जेक्ट है जो कोई काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। ये हो जाएगा सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा होता है, वो होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। वो क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट। इसकी खासियत क्या होती है, सब्जेक्ट विथ अ मॉडिफायर। सब्जेक्ट विथ अ मॉडिफायर, यानी सब्जेक्ट के साथ क्या है, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेकर के आएगा, तो वो क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, द मैन, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा मैन है, वाइज मैन है। यानी एक मॉडिफायर अपने साथ लेकर के, एडजेक्टिव को लेकर के आ रहा है, जो कि मॉडिफायर का यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ अकेले नहीं आया है, अपने साथ एक मॉडिफायर को लेकर के आया, चाहे एडजेक्टिव हो, आर्टिकल्स हो, बट वो जो भी हो अपने साथ, वो अपने
कुछ जानकारी एक्स्ट्रा देने के लिए सब्जेक्ट अपने साथ कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के आएगा, तो वो हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट कॉल्ड द एम्बुलेंस। आगे लास्ट है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। इसकी क्या खासियत होती है स्टूडेंट? तो टू और मोर सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है? कंपाउंड और एलिमेंट आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो कंपाउंड क्या होता है? टू और मोर, उसमें भी होता है टू और मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ भी वही चीज होंगे, टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड विथ अ कंजंक्शन। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे जो आपस में कंजंक्शन से जुड़े होंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है एक होली और दूसरा है दिवाली, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एंड कंजंक्शन का यूज करके दोनों को आपस में जुड़ा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। मतलब ये तीनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से तीन प्रेडिकेट भी होते हैं, तीन टाइप के प्रेडिकेट भी होते हैं। पहला सिंपल प्रेडिकेट, जिसमें क्या होता है? वर्ब होता है, ओनली वर्ब होता है, और उसके बाद वर्ब से जुड़ा चीज होगा, यानी एक्स्ट्रा उसमें और कुछ ज्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जांपल है, रेबेका इज वॉशिंग द कार। तो रेबेका तो यहाँ सब्जेक्ट हो चुकी थी। इसके बाद रिमेनिंग जो भी पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि उसमें बस काम एक छोटा सा बता दिया है, क्या कर रही है? वो धो रही है, कुछ धो रही है, कार को धो रही है। तो क्या हमारा दूसरा होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट में क्या होता है? वर्ब के साथ एक मॉडिफायर होता है, यानी वर्ब के साथ वहां पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला भी होता है। जैसे अब ये तो यहाँ पे क्या हो गया? सी एंड हर ब्रदर, ये जो सब्जेक्ट आपके हो गए। ऑलवेज क्वेरल, ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया, लेकिन वर्ब के साथ एक मॉडिफायर दिया जा रहा है। क्यों लड़ते हैं? फॉर लिटिल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों के लिए वो आपस में लड़ते हैं, यानी एक वर्ब के साथ मॉडिफायर भी यहाँ पे आगे जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट का काम यहाँ पे कर रहा है। और तीसरा होता है कंपाउंड प्रेडिकेट, वह चीज जिस तरह से सब्जेक्ट में कंपाउंड होता है, टू और मोर वर्ब ज्वाइंड विथ अ कंजंक्शन। टू और दो से ज्यादा वर्ब आपस में कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हो जाएंगे। जैसे टॉम, ये तो सब्जेक्ट हो गया। लव्स कुकिंग, पहला वर्ब हो गया, कुकिंग को पसंद करता है। बट हेट द मेस इन्वॉल्व्ड, ये हो गया दूसरा। यानी दो हमारे क्या है? प्रेडिकेट आ गए, और साथ में क्या है? वो उनको हमने कंजंक्शन से आपस में जोड़ दिया था। तो ये हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ। वो एक्सेप्शन क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन होता है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। प्रायः आप लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट से पहले सब्जेक्ट आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है, लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट जो होता है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट भी बाद में आता है। जैसे हियर कम्स द बस, सेंटेंस क्या है? हियर कम्स द बस। अब यहाँ देखिए आपका प्रेडिकेट पहले आ चुका है और सब्जेक्ट बाद में आ चुका है। तो ये कभी कभी एक्सेप्शनल केस है जो कि आ जाते हैं। उसी तरीके से कभी कभी होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो आपको मान लेना होता है। जैसे सिट डाउन, अब सिट डाउन तो आप किसी न किसी को तो कह रहे होंगे ना, यू सिट डाउन, यू ऑल सिट डाउन, यू बोथ सिट डाउन, यानी कोई ना कोई तो आपका सब्जेक्ट होगा, तो वो अंडरस्टूड होता है, उसको आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना होता है। थैंक हिम टू, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक्सेप्शंस होते हैं प्रेडिकेट के साथ। तो ये हमारा आज का था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये यहाँ पे प्रेडिक्ट लिखा गया, ये प्रेडिकेट होगा, बेसिकली में प्रेडिक्ट छोड़ दिया गया है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ जो बेसिक चीज, बेसिक फंडामेंटल उसके जो क्वालिटी होते हैं वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद है इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। इतने को आप अगर एक दो बार वीडियो को बार बार रिवाइज करके अगर देखेंगे तो आपको हर चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं चाहूँ कि दो बार वीडियो को देख ले और एक बेहतरीन तरीके से कॉपी पे नोट्स भी आप लोग बना ले। इसका मैं प्रैक्टिस भी आपको लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस भी लाइव में करवाऊंगा। वो प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और फिर से एक बार, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख लें। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इसका रिविजन आप करते रहिए। जल्दी मैं इस सारे टॉपिक का जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोग लेकर के आऊंगा। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहिए, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।